प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक विशेष बातचीत करना चाहूँगा। विशेष एक मुद्दा, बहुत ही चिंता करने वाला जो मुद्दा है वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। जैसे कि आप सबको पता है, हालांकि 9.5 साल तकरीबन हो गए हैं केंद्र सरकार के, और ये कितनी जवाबदेह है ये आप सब देख चुके हैं। ये मेरी बताने की बात नहीं, और मैं पहले बताया भी है, मैंने आपको कई बार आगाह भी किया है कि ये सरकार बिल्कुल देश हित में नहीं है। ये या तो उद्योगपतियों की सरकार है, और या फिर इनकी अपनी पार्टी के हितों की है। ये गरीब मजदूर जवान किसान से इनको कोई लेना देना नहीं है। अब आप सब देख रहे हैं, 3 महीने से ज़्यादा समय हो गया है, मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री महोदय ने एक शब्द मणिपुर पर नहीं बोला था, और एक बार भी मणिपुर में जाने की ज़रूरत नहीं समझी। पिछले साल जब वहाँ चुनाव हुए थे, प्रधानमंत्री महोदय की कितनी रैलियाँ हुई थी, आपसे छिपी नहीं है, आपसे छिपी नहीं है। सरकार बनाने के वक्त प्रधानमंत्री महोदय एक जैसे कि गांव में एक नॉर्मल आदमी घूमता है, इस तरीके से रैलियां करते घूमते हैं। ये शर्मनाक है कि किसी प्रधानमंत्री को स्टेट की पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। यही वजह है कि वो देश के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद जब विपक्ष ने वहाँ के दौरे भी किए हैं और वहाँ की चिंताएँ जाहिर की हैं, और इसके बाद उन्होंने जब संसद सत्र शुरू हुआ है, वो रोजाना मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री महोदय संसद में आएँ और चर्चा करें। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय इस सत्र में बिल्कुल भी एक दिन भी नहीं आए। आखिरी में विपक्ष ने, यानी साझा विपक्ष जो INDIA इंडिया जो गठबंधन बना है, कांग्रेस के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने एक अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया, और उसके ऊपर 8, 9, 10 अगस्त को चर्चा होने के लिए तय किया गया। और इस चर्चा में, यानी कि पूरी ईमानदारी से मैं आपको बता रहा हूँ, विपक्ष ने ज़रूर ये प्रस्ताव लाए हैं, अविश्वास प्रस्ताव, मगर उन्होंने भी अपना धर्म नहीं निभाया है। जैसा कि पहले दिन से ही वहाँ पर मणिपुर के बारे में कोई गंभीरता किसी भी सरकार के नेता ने नहीं दिखाई है। और अंत में जब गृह मंत्री का भाषण था 9 तारीख को, उन्होंने भी वही रवैया रखा है। उन्होंने भी लंबे लंबे चौड़े भाषण, अपनी उपलब्धियां, जो नकली उपलब्धियां हैं, उन्हीं को गिनाते रहे। 2 घंटे से ज़्यादा वो बोले हैं, और नकली उपलब्धियां गिनाने में पूरा समय, या विपक्ष को कोसने में उन्होंने पूरा समय निकाल दिया। कोई काम की बात मणिपुर के ऊपर खास उन्होंने नहीं की। जरूर कहा था कि मैं गया था तो आप देश के गृह मंत्री हैं, क्यों नहीं आप कंट्रोल कर पाए? आपकी सरकार है, वहाँ डबल इंजन की सरकार, आप बार बार बोलते हैं, जगह जगह बोलते हैं, क्यों फेल हुई? लेकिन विपक्ष की तरफ से सबसे बड़ी जो गलती जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब कल प्रधानमंत्री महोदय भाषण दे रहे थे, इसका जवाब दे रहे थे अविश्वास प्रस्ताव का, तो करीब 1 घंटे 40 मिनट तक उन्होंने एक शब्द भी मणिपुर का मैं तक भी उनके मुंह से निकला नहीं है। और उसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, विपक्ष वहाँ से उठ कर चला गया। ये बहुत बड़ी गलती थी विपक्ष की। विपक्ष को जाना नहीं चाहिए था। आप खुद लाए हैं अविश्वास प्रस्ताव, और प्रधानमंत्री महोदय उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो आप पूरा विपक्ष खड़े होकर के प्रधानमंत्री को, जैसे आपने मजबूर किया है उनको संसद में आने के लिए, वरना अगर आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए होते तो प्रधानमंत्री संसद में नहीं आते। तो आपका ये मकसद तो कामयाब हुआ कि प्रधानमंत्री महोदय को संसद में आना पड़ा, मगर वो मणिपुर पर चर्चा जब नहीं कर रहे हैं तो आपको वॉकआउट करने की बजाय वहीं खड़े होकर के अपना दबाव बनाना चाहिए था। आप अपोजिशन हैं, विपक्ष हैं, आप कोई पाकिस्तान के या किसी दूसरे के, चाइना के देश के नहीं है। आप लोगों ने पहले सत्ता चलाई है, तो विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों महत्वपूर्ण होते हैं देशवासियों के लिए और लोकतंत्र के लिए। तो आपको अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी, आपने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई है। आप लोग वॉकआउट कर गए हैं। वॉकआउट नहीं करते, खड़े होकर के दबाव लगाते प्रधानमंत्री महोदय कि हम आपका भाषण सुनने नहीं आए हैं, राजनीतिक भाषण और उपलब्धियां सुनने नहीं आए हैं, हम मणिपुर के ऊपर चर्चा करने आए हैं, वो आपने नहीं किया है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था देश का। विपक्ष ने, ठीक है आप प्रस्ताव लाए हैं, अच्छा किया आपने, नहीं तो प्रधानमंत्री आते नहीं। लेकिन प्रस्ताव लाने के बाद आप 3 दिन से जो चर्चा चल रही थी वो किसी भी दिशा में नहीं जा रही थी। सरकार की तरफ से जितने भी बोले हैं मंत्री, सब ने, मंत्री या सांसद जो भी बोले हैं, सब ने अपना एक किस्म से चुनाव प्रचार किया है। किसी ने भी मणिपुर के ऊपर गंभीरता नहीं दिखाई है, आई वॉश किया है। ये सरकार की नीति में बहुत बड़ा खोट था। लेकिन आप प्रस्ताव लाए हैं तो आपको अपने प्रस्ताव की गंभीरता को सोचना चाहिए था, और जिस मकसद से आप लाए, मकसद पहला तो ये था कि प्रधानमंत्री संसद में आए, लेकिन केवल आना नहीं है, डम्मी बन के बैठना नहीं है। प्रधानमंत्री से मणिपुर के ऊपर चर्चा करनी चाहिए थी, आपको सवाल करनी चाहिए थे, वो आपने सवाल नहीं किए हैं। और प्रधानमंत्री महोदय अपने चुनावी भाषण में व्यस्त रहे हैं, और वो जैसे उनकी इच्छा थी, आपके जाने के बाद विपक्ष जैसे वॉकआउट कर गया, तब प्रधानमंत्री महोदय ने मणिपुर के ऊपर बोला है। विपक्ष के रहते रहते एक शब्द नहीं बोला, और वो भी बस कोई खास उन्होंने नहीं बताया है।
ये अब हम क्या करेंगे, कैसे करें, कुछ नहीं है। हमें चिंता है, वो हमारे हैं, मणिपुर के भाई बहन हमारे हैं, हमारे दिल के करीब हैं, हम समस्या का समाधान करें। मतलब इस किस्म की चिकनी चुपड़ी बातें जो प्रधानमंत्री महोदय हमारे कलाकार हैं, ऐसी बातें कहने में काम करना इन्होंने कभी सीखा ही नहीं है, ना करना चाहते हैं, ना इनकी इच्छा है। केवल कलाकारी करके 9.5 साल हो गए। कलाकारी से देश नहीं चलता है, देश काम करने से चलता है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, हमें सख्ती से लेना होगा। 140 करोड़ लोगों से मैं अपील करूंगा, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। अपना धर्म इन्होंने भी नहीं निभाया, अपना धर्म उन्होंने नहीं निभाया। हमें इन पर दबाव डाल करके इन दोनों को उखाड़ना होगा और एक भारत के नाम से भारत की सरकार एक हमें बनानी होगी। आप सब फौजी जनता पार्टी के साथ आएँ और हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।